अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। नाज़रीन, हकीकत ये है कि मैगज़ीन सेक्शन में, मैगज़ीन प्रोग्राम में मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी आप तमाम भाइयों का और बहनों का खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले, बातें करने से पहले मैं उन तमाम भाइयों और बहनों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं। हकीकत ये है कि मैगज़ीन प्रोग्राम पर जब जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म था, तब से हिंदुस्तान एक गैर जानिबदार मुल्क रहा है। उसने तहरीक गैर जानिबदारी की इब्तिदा की थी। उस वक्त ताज़ा दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई थी और दुनिया एक तरह से दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक की रहनुमाई अमेरिका करता था और दूसरे हिस्से की सोवियत यूनियन। कुछ लोग कह सकते हैं कि हिंदुस्तान उस वक्त के सोवियत यूनियन के करीब था, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान ने उसके साथ या किसी भी और मुल्क या ममालिक के साथ कोई दिफाई मुआहदा नहीं किया था। जैसा कि अमेरिका ने 3 मुआहदे बनाए थे। एक था नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूरोप और अमेरिका के ममालिक आ जाते हैं, क्योंकि उन दोनों हिस्सों के दरमियान एटलांटिक ओशन आ जाता है, इसलिए उसे नाटो कहा जाता रहा है। और हकीकत में आजकल जो रूस और यूक्रेन के दरमियान खूनी जंग जारी है, उसका भी एक लिहाज से जवाज़ नाटो ही है, नाटो का फैलाव ही है, या यूं कह सकते हैं कि रूस ने इस चीज़ का बहाना बनाकर यूक्रेन पर हमला कर दिया है। दूसरा था सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, तुर्की और पाकिस्तान वगैरह आ जाते थे। उस इत्तेहाद को मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता था। और फिर एक था साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या सीटो, SEATO। ये इत्तेहाद 1954 में वजूद में आया और उसके मेंबरान थे अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइन, थाईलैंड और पाकिस्तान। ये आखिरी वाले दोनों मुआहदे या इत्तेहाद चीन और सोवियत यूनियन से बचाव के लिए बनाए गए थे। और इसी तरह सोवियत यूनियन ने मगरबी ममालिक से बचाव के लिए एक इत्तेहाद बनाया था जिसका नाम था वारसा पैक्ट। उसके मेंबरान थे अल्बानिया, बल्गारिया, ज़ेकोस्लोवाकिया, मशरक़ी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया और सोवियत यूनियन। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान इन सारे दिफाई इत्तेहादों से अलग रहा है और उसने अपनी एक नॉन अलाइंड कंट्रीज़ का इत्तेहाद भी बनाया था, जिसके फाउंडिंग फादर्स में जवाहरलाल नेहरू, सदर टीटो जो यूगोस्लोवाकिया के थे और मिस्र के सदर नासिर आ जाते थे। किसी भी मगरबी ब्लॉक के इत्तेहाद में न होने की वजह से हिंदुस्तान ज़्यादातर दिफाई सामान के लिए सोवियत यूनियन और उसके टूटने के बाद से रूस पर इन्हिसार करता रहा है। हिंदुस्तान हर किस्म के हथियार, जैसा कि लड़ाकू जहाज़ सुखोई SU-30, MiG-29 या MiG-21, टैंक, राइफ़ल वगैरह सोवियत यूनियन से लेता रहा है। नाटो की आर्टिकल 5 के तहत किसी भी मेंबर मुल्क के ख़िलाफ़ हमले को पूरे इत्तेहाद के ख़िलाफ़ हमला समझा जाता है। और इस तरह अगर हिंदुस्तान उस इत्तेहाद का मेंबर मुल्क होता तो यूरोप की जंगों में हिंदुस्तान को ख़ामख़ा घसीटा जाता, जबकि हिंदुस्तान तो एटलांटिक ओशन के मुल्कों से हज़ारों मील दूर है और हमारी और उनकी दोस्तियां और दुश्मनियां भी अलग अलग हैं। और अगर हिंदुस्तान नाटो या किसी भी और दिफाई मुआहदे का मेंबर होता तो दूसरे मेंबर ममालिक हिंदुस्तान में आकर यहाँ की ज़मीन इस्तेमाल करके अपने इत्तेहाद के दुश्मन मुल्क के ख़िलाफ़
حملہ کر سکتے تھے، جو کہ ہندوستان کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی سرزمین کے کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف جارحانہ اقدام کے لیے استعمال ہو۔ غیر جانبدارانہ پالیسی ہندوستان کو کسی بھی دفاعی اتحاد سے پاک رکھتی تھی اور ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتی تھی جس کے تحت ترقی پذیر ملک اپنی خود مختاری کو بچا کے رکھ سکتے تھے۔ اس اتحاد میں شامل ممالک امریکہ اور سوویت یونین دونوں بلاک سے اتحاد نہیں کرتے تھے اور آزادانہ پالیسی اختیار کرتے تھے۔ دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے بعد نان الائنڈ موومنٹ زیادہ ممالک کا ایک بڑا گروپ تھا۔ یہ تحریک 1961 میں بلغراد یوگوسلاویا میں وجود میں آئی۔ اس کو یہ نام 1976 کی 5ویں کانفرنس میں دیا گیا تھا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ملک کی معیشت کو تقویت پہنچانے کی غرض سے ہندوستان کچھ ملکوں کے گروپ میں شامل ہو جائے، لیکن ایسے اتحادوں کا بنیادی مقصد معیشت یا اکنامی ہوگا، نہ کہ دفاعی یا ملیٹرلی۔ ایسا ہی ایک گروپ ہے کوآڈ، جس میں 4 ممالک آ جاتے ہیں: ہندوستان، جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ۔ ہاں، اتنا ضروری ہے کہ کوآڈ کے مقاصد میں ایک ایسا مقصد ہے انڈو پیسیفک کے راستے کو سب ممالک کے لیے آزاد اور کھلا رکھنا۔ چین ساؤتھ چائنا سی اور ملاکا اسٹیٹس میں اپنی دادا گیری دکھا رہا ہے۔ یہ گروپ کوآڈ اس کے خلاف ہے۔ اس گروپ کا بنیادی مقصد ہے کہ چین اپنے معاشی اور دفاعی طاقت کا فائدہ لے کر کسی بھی ملک پر اپنی مرضی نہ تھوپ سکے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا حقیقت یہ ہے کہ میگزین پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جس کسی نے بھی ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔